स्वागत है आपका दोस्त हमारे इस भूतिया गलियारा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ यहाँ लाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अग्रसेन बावली की खौफनाक कहानी। दोस्तों, दिल्ली के दिल में बसी सदियों पुरानी एक ऐसी जगह जहां समय के साथ साथ कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं, वो है अग्रसेन की बावली। यह स्थान जहां दिन के उजाले में सैलानियों से भरा रहता है, वहीं रात के अंधेरे में ये एक भयानक और डरावनी जगह बन जाती है। यह बावली अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है और इसके बारे में जो कहानियां प्रचलित हैं वे इसे एक भूतिया स्थल के रूप में चित्रित करती हैं। यह कहानी 4 दोस्तों की है, राहुल, विक्रम, सोनिया और आरव, जो हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की तलाश में रहते थे। उन्हें इतिहास, रहस्य और डरावनी जगहों पर जाकर उनकी सच्चाई का पता लगाने में मजा आता था। एक दिन उन्होंने सुना कि दिल्ली में स्थित अग्रसेन की बावली भूतिया है। यहाँ कई लोगों ने अजीब अजीब घटनाओं का अनुभव किया था और कुछ ने तो यहाँ आत्महत्याएं भी देखी थीं। दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस जगह की सच्चाई का पता लगाने के लिए रात भर वहाँ रुकेंगे और जो भी डरावना होगा उसका सामना करेंगे। अग्रसेन की बावली का निर्माण महाभारत काल में राजा अग्रसेन द्वारा किया गया था। इस बावली का मुख्य उद्देश्य पानी का संग्रहण करना था और यहाँ के स्थानीय लोग पानी के लिए इस बावली का उपयोग करते थे। समय के साथ पानी सूख गया, लेकिन इस बावली की सीढ़ियों के साथ कई डरावनी कहानियाँ जुड़ गईं। कहते हैं कि इस बावली में कई आत्महत्याएं हो चुकी हैं और यही वजह है कि इसे शापित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह बावली अपने गहरे काले पानी से लोगों को आकर्षित करती थी और जो भी इसमें झांकता वो उसमें कूदकर अपनी जान दे देता। धीरे धीरे यह जगह भूतिया कहानियों का घर बन गई। लोग मानने लगे कि यहाँ बुरी आत्माओं का वास है और रात के समय यहाँ कोई नहीं आता। हालांकि यह जगह दिन में पर्यटकों से भरी रहती है, लेकिन रात में इसका अंधकार और सन्नाटा डर पैदा करता है। राहुल, विक्रम, सोनिया और आरव ने तय किया कि वे रात के समय बावली में जाएंगे। वे खुद को साहसी मानते थे और ऐसी जगहों पर जाकर उनका रहस्य सुलझाने में दिलचस्पी रखते थे। दोस्तों ने अपने साथ टॉर्च, कैमरे और खाने पीने का सामान ले लिया ताकि अगर कुछ अजीब हो तो वे उसे रिकॉर्ड कर सकें और उसका सबूत जुटा सकें। दोस्तों, शाम का समय हो चुका था और चारों दोस्त दिल्ली की गलियों से होते हुए अग्रसेन की बावली की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने कई लोगों से बावली के बारे में पूछा, लेकिन हर कोई उन्हें वहां न जाने की सलाह दे रहा था। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, बावली रात में जाग उठती है, जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। पर दोस्तों ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी योजना पर अडिग रहे। रात का समय हो चुका था। दिल्ली की गलियों में हल्की ठंडक और अजीब सी सिहरन थी। जब चारों अग्रसेन की बावली के पास पहुंचे तो बावली का अंधेरा उन्हें चुपचाप घूरता सा महसूस हुआ। नीचे उतरने वाली सीढ़ियां घने अंधकार में खो जाती थीं। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी में नीचे झांका तो उन्हें गहराई में केवल सन्नाटा और खालीपन नजर आया। चारों के मन में हल्का सा डर तो था, लेकिन उत्सुकता ने उनके कदमों को रुकने नहीं दिया। उन्होंने धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम रखा और नीचे की ओर बढ़ने लगे। पहली कुछ सीढ़ियों पर सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, हवाओं की सरसराहट, अजीब से कानों में गूंजने वाले कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। आरव ने मजाक में कहा, शायद ये हवा ही हमें डराने की कोशिश कर रही है। बाकी सब हंसने लगे, लेकिन उनके दिलों में कहीं ना कहीं एक अनजान सा भय बैठने लगा था। बावली के सबसे निचले हिस्से में पहुंचने पर चारों दोस्त ठिठक गए। हवा का रुख अचानक बदल गया और एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो। सोनिया ने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पास कोई सांस ले रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। तभी विक्रम ने देखा कि बावली की दीवारों पर कुछ आकृतियां बनने लगी थीं। उसने राहुल को इशारा किया और दोनों ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली। दीवारों पर काले रंग की छायाएं थीं जो धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगीं। यह दृश्य देखकर चारों की सांसें थम गईं। राहुल ने तुरंत कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यह सब क्या हो रहा है? सोनिया ने घबराते हुए पूछा, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी एक जोरदार आवाज़ आई
जैसे किसी ने सीढ़ियों पर कुछ भारी फेंका हो। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब वे सभी बुरी तरह डर चुके थे। अचानक से चारों दोस्तों को ऐसा महसूस हुआ कि बावली की सीढ़ियां उनके चारों ओर घूमने लगीं। जो सीढ़ियां उन्हें अभी कुछ मिनट पहले सीधी नजर आ रही थीं, अब वे जैसे एक भयानक भूल भुलैया में बदल गईं। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया, उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिए। वह वहीं गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, कोई मुझे पकड़ रहा है। लेकिन वहां कोई नहीं था। दोस्तों विक्रम ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की टांगें भी कांपने लगीं। राहुल और सोनिया ने भी डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर की ओर भागना शुरू किया, सीढ़ियां और लंबी होती चली गईं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वे जितनी तेजी से भाग रहे थे, उतना ही वे और गहराई में जा रहे थे। अब चारों दोस्त बुरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि बावली की दीवारें धीरे धीरे उनके करीब आ रही थीं, जैसे उन्हें दबाने की कोशिश कर रही हों। दीवारों से आती अजीब सी आवाज़ें, एक भयानक चीख और हंसी की मिश्रित ध्वनि उनके दिलों में और भी खौफ पैदा कर रही थी। अचानक बावली के सबसे नीचे के हिस्से में एक दरवाज़ा खुला। उसमें से हल्की रोशनी आ रही थी, जो उन्हें उस अंधकार से थोड़ी राहत देने वाली लग रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजे के पास जाकर उसे धक्का दिया और चारों अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और अब वे एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में खड़े थे। अंदर की ठंडक और भी बढ़ गई थी। चारों ने मिलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे जाम हो चुका था। तभी कमरे के बीचों बीच एक आकृति बनने लगी। यह एक इंसान की छाया थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सोनिया चीखने लगी, हमें यहाँ से निकालो। लेकिन कोई मदद नहीं थी। चारों दोस्त अब बुरी तरह फंस चुके थे। उस रात के बाद राहुल, विक्रम, सोनिया और आरव को किसी ने नहीं देखा। अगले दिन सुबह जब कुछ स्थानीय लोग बावली के पास पहुंचे, तो उन्होंने सीढ़ियों के नीचे कुछ चीज़ें पड़ी देखीं। वे चारों दोस्तों का कैमरा और उनके बैग थे, लेकिन खुद वे वहां नहीं थे। तो दोस्तों, बावली में क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वे बुरी आत्माओं के शिकार हो गए, जबकि कुछ मानते हैं कि बावली की गहराई ने उन्हें निगल लिया। लेकिन जो भी हुआ, वह अब केवल एक खौफनाक कहानी बनकर रह गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की और रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।